हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश अड्डा पर, जहां हम लोग आज बात करने वाले हैं आपकी ड्रीम जॉब एसएससी स्टेनो के बारे में। सो गाइस, आप लोगों का सभी का एक सवाल कि सर एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या रहनी चाहिए जॉब लेने के लिए। सो गाइस, ध्यान रखें कैसे मिलेगी आपको ये जॉब, कितनी करनी होगी मेहनत, न्यू स्टूडेंट्स को कितनी मेहनत करनी होगी, ओल्ड स्टूडेंट्स को क्या कुछ करना होगा। आज हम लोग पूरी बात करेंगे इसके अंदर कि किस तरह से आप लोग सिलेक्शन लेंगे। ओके गाइस, सो वीडियो को पूरी देखेगा और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपना टाइम टेबल लिख ले, और जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं यानी कि जो काफ़ी समय से तैयारी में लगे हुए हैं वो अपना शेड्यूल लिख लें, आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं हम लोग पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी की। सो गाइस, पूरा सिलेबस जो है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का, इंग्लिश आपका रहेगा 100 मार्क्स का, रीजनिंग आपका रहता है 50 मार्क्स का, जीके जीएस आपका 50 मार्क्स का रहता है सेपरेटली, जो कि सभी स्टूडेंट्स को देना होगा, चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट। अब गाइस बात करें यहाँ पे स्टडी की, तो यहाँ हम लोग एक पहले प्लान बना रहे हैं। इंग्लिश को कम से कम आपको 4 घंटे डेली पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। रीजनिंग को 2 घंटे कम से कम, जीके जीएस को 2 घंटे कम से कम आपको डेली पढ़ना है, ये ध्यान रखें। अब गाइस यहाँ पे ध्यान रखें, इंग्लिश के लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी आप तैयार रखें। जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग। न्यू स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि अपना पहले बेसिक मजबूत करें। 2 घंटे कम से कम आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है और 2 घंटे आपको करना है प्रैक्टिस। उसके बाद में गाइस ओल्ड स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर आपका बेसिक, ओल्ड से मतलब बच्चों वो बच्चे जिनका इंग्लिश ग्रामर पहले से ही मजबूत है, जिनका बेसिक पहले से ही मजबूत है, उनके लिए बच्चों ये प्लानिंग है। आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन में आ सकते हैं और 4 घंटे कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखें, कम से कम 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका पूरा प्लान आप लोग बनाएं। अब बच्चों कैसे प्लान बनाएंगे जरा ध्यान दें। पहले मैं न्यू स्टूडेंट की बात करता हूँ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के लिए। सो गाइस, न्यू स्टूडेंट को एक क्या स्ट्रेटेजी बनानी है उस पर बात करते हैं पहले। उसके बाद में उन बच्चों की जिनका बेसिक अच्छे खासा मजबूत है उस पर बात करेंगे। न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने यानी कि इसी साल अपना स्टडी तैयार किया है, यानी कि जिनका इंग्लिश का बेसिक भी तैयार नहीं है, रीजनिंग का बेसिक भी तैयार नहीं है, उनसे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर इंग्लिश अपना बेसिक से इम्प्रूव करें। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन पाएंगे या डायरेक्ट मॉक टेस्ट पाएंगे, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पाएंगे, तो आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपके पास अपने बेसिक्स, फंडामेंटल बेसिक रूल आपके पास नहीं है जो होने चाहिए। आप अपना पहले इंग्लिश ग्रामर बेसिक से मजबूत करें। आप उसे किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे किसी भी बुक से। लाइक अगर आपके पास पैरामाउंट बुक है तो आप पैरामाउंट बुक से कर लीजिएगा। अगर आपके पास में केडी कैंपस की है तो केडी कैंपस की कर लीजिएगा। अगर आपके पास एसपी बक्सी है तो एसपी बक्सी कर लीजिएगा। अगर आपके पास मिरर ऑफ कॉमन एरर है तो बहुत ही बेस्ट है बच्चों बात, ये सबसे बेस्ट बुक इंग्लिश ग्रामर की, इससे कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप चाहें तो आप हमारे क्लास नोट्स से कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे वहाँ से आप ले सकते हैं। क्लास नोट्स में एक फ़ायदा यह है कि हम लोगों ने डायरेक्ट अटैक किया है अपने काम पर, यानी कि जितना पढ़ना है बस उतना ही उसके अंदर है, उससे एक्स्ट्रा उसके अंदर नहीं है। बुक्स में बच्चों कोई भी बुक वाला हो वो अपने एग्जाम्स के हिसाब से नहीं, वो सभी एग्जाम्स के हिसाब से बनाया करते हैं। हमने ओनली एसएससी स्टेनो के हिसाब से नोट्स बनाए हुए हैं, ये फ़ायदा है नोट्स में। वो आपका मन करता है जो आप करिएगा। अब गाइस यहाँ से बेसिक कम से कम 2 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अगर आपने नाउन किया है तो नाउन की प्रैक्टिस कीजिए, प्रोनाउन किया तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस कीजिए, वर्ब किया तो वर्ब की प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस अपनी हाथों हाथ फिनिश करते चलेंगे। उसके बाद में 2 घंटा डेली आपको देना है प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस यानी कि मॉक टेस्ट पर, प्रीवियस ईयर पर, और वो भी करनी है पहले आपको किरण बुक से। किरण बुक से आपको डेली 2 आवर्स प्रैक्टिस करनी होगी, और वो भी चैप्टर वाइज। यस गाइस, यहाँ पे 2 आवर्स आपके लिए थोड़ा सा कम रहेगा शुरू में भी, लेकिन आप यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 30 मिनट के सेशन में। 30 मिनट का सेशन बनाइए और 4 चीज़ें एक साथ शुरू कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 4 चीज़ें मतलब ग्रामर में से कोई एक सेक्शन बच्चों, ग्रामर यानी कि इसमें आपके 3 पोर्शन हैं, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स
यस गाइस, ये 3 पोर्शन आपके हैं, इनमें से कोई भी एक शुरू कीजिएगा। वो कैब में भी आपके 3 पोर्शन है बच्चों, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और इडियम्स, इनमें से कोई एक पोर्शन लेके चलिएगा। रीडिंग में भी आपके गाइस 3 पोर्शन पूरे हैं, इन 3 पोर्शन में से भी आप लोग PQRS, यस, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कंप्रीहेंशन, इनमें से कोई एक पोर्शन साथ में लेके चलिएगा। फोर्थ जो पोर्शन रहेगा आपका वो रहेगा स्पीच या वॉइस में से कोई एक, जिसको आप शुरू कर सकते हैं। 30 मिनट आपको इन सभी को देना है, लाइक 30 मिनट कॉमन एरर, 30 मिनट सिनोनियम्स, 30 मिनट क्लोज टेस्ट, 30 मिनट स्पीच या वॉइस में से कोई एक। ये काम आपको जब तक करना है जब तक आपका इंग्लिश का बेसिक ग्रामर कंप्लीट ना हो जाए। जब आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर मजबूत हो जाएगा उसके बाद आप 4 आवर्स डेली देंगे और इसको आप 30 मिनट की जगह 1 आवर कर देंगे। अगर मैं बात करूँ गाइस रीजनिंग की, तो रीजनिंग को आपको डेली 2 आवर्स देने हैं। इन 2 आवर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ करना है पहले बेसिक अपना। बेसिक को आप 15 डेज में, 20 डेज में, 25-30 डेज में, यानी कि विद इन 1 मंथ आपको फिनिश करना है किसी भी तरह से। उसके बाद में आप लोग आ जाएंगे बेसिक के बाद प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस में आपको करना है 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस सेशन। उसमें भी गाइस ध्यान रखें 30 मिनट आप 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के हिसाब से लगाएंगे। वो प्रैक्टिस सेट जो एसएससी स्टेनोग्राफर में आए हुए हैं उनको आपको विद इन 30 मिनट में फिनिश करना है। जब वो आपके फिनिश हो जाएं, चाहे आप 3 सेट कर सकते हैं और अगले 30 मिनट में आप उन सब की प्रॉब्लम या डाउट ले सकते हैं बुक में से, या फिर आपके आसपास जो भी आपका कोई व्यक्ति हो आप उससे ले सकते हैं। उसके बाद गाइस जीके जीएस में आप लोग डेली 2 आवर्स पढ़ें और इन 2 आवर्स में आप लोग 1 आवर तो दें करंट अफेयर को और 1 आवर दें आप लोग अपने जीके को। जीके में आपका बायो, स्टैटिक जीके और जो भी पोर्शन इंपॉर्टेंट हो आप उनको कवर कीजिएगा। ये 2 आवर्स आपको डेली देने ही देने हैं। अब गाइस मैं बात करूँ अगर ओल्ड स्टूडेंट की, यानी कि वो बच्चे जिनका बेसिक पहले से ही अच्छा खासा मजबूत है, उनको डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन पे जाना है। सो गाइस उनके लिए भी इंग्लिश में 4 आवर्स प्रैक्टिस रहेगी, लेकिन ध्यान रखें यहाँ आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है किरण बुक से। किरण बुक से भी वही पोर्शन आपको अपनाना है। चारों पोर्शन कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूव हो, सॉरी कॉमन एरर, इधर से वोकैबुलरी में से सेक्शन, उधर रीडिंग में से एक सेक्शन और आपको स्पीच या वॉइस में से कोई एक सेक्शन करना है और सभी को आपको 1-1 आवर पढ़ना है। या आपने 4 घंटे लगा दिए अपने, 1 घंटा कॉमन एरर, 1 घंटा आपने लगा दिया वोकैबुलरी पर, 1 घंटा आपने लगा दिया क्लोज टेस्ट पैसेज PQR में किसी एक पर, 1 घंटा आपने लगा दिया स्पीच या वॉइस में से किसी एक पर। तो ये 4 घंटे आपको देने हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट को। और अगर बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप डायरेक्ट 2 घंटे देंगे प्रैक्टिस सेट को। उन 2 घंटों में से आप डेली 3 सेट करें रीजनिंग के। उसके बाद में गाइस अगले 30 मिनट में आप उनके डाउट लीजिएगा और कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको 30 मिनट से ऊपर नहीं करना है, ये ध्यान रखें। इतना ही समय आपको वहाँ पे भी निकालना है, 30 से 35 मिनट आपको निकालना है एग्जाम्स में अपने लिए। जीके जीएस में आपके लिए भी वही प्लानिंग रहेगी गाइस। आप करंट अफेयर पर अपना फोकस रखें जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक का। और गाइस साथ ही साथ स्टैटिक जीके, बायो, फिजिक्स, इन टॉपिक्स पर भी आप अपना पूरा कमांड बना कर रखें। यानी कि गाइस अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो कम से कम 8 आवर्स आप लोगों को पढ़ना है दिन में। और 8 आवर्स कोई ज़्यादा नहीं है आजकल पढ़ने के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि आजकल आप पूरा दिन खाली हैं, घर पर हैं, पैक हुए हुए हैं, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग अपना 8 आवर्स डेली पढ़ने के बाद में एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, टीवी पर मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, जो भी मर्जी आप चाहे करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी सी प्लानिंग बना लें कि मुझे 8 आवर्स डेली पढ़ना ही पढ़ना है तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। इस बात को ध्यान रखें। इससे ज़्यादा आप भले ही पढ़ सकते हैं लेकिन इससे कम आप पढ़ने की कोशिश ना करें, ये ध्यान रखें। प्रैक्टिस जब आप दोनों का ही, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो या फिर न्यू स्टूडेंट हो जाए आपका जब प्रैक्टिस, तो गाइस ध्यान रखें इंग्लिश के लिए आपको एक बुक और लगानी होगी जो कि है MB बुक, लेकिन वो काम है आपका आज से 2 महीने बाद का, जब आप लोगों का बेसिक प्लस प्रैक्टिस कवर हो चुका होगा। ओके गाइस, सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और इसी स्ट्रेटजी पर आपको काम करना है गाइस। कोई भी आपको एडवाइस मुझसे चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं गाइस, अगली किसी वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।